हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मी डॉक्टर नीतू। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर करेंगे हेरिडिटी। इवोल्यूशन आपके सिलेबस से रिमूव हो गया है। हम लोग हेरिडिटी का फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या होती है हेरिडिटी। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बच्चा है जो ये अपने दादा पे गया है या अपने इसकी शक्ल बिल्कुल फादर पे मिलती है, वो जो गुण है, जो एक क्वालिटी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, उसे हम लोग नाम देते हैं हेरिडिटी। तो दैट प्रोसेस बाय विच द फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड हेरिडिटी। इट मीन जो ट्रेट्स हैं, जो करेक्टर्स हैं बच्चे के, ऑफ स्प्रिंग के, जो वो अगली पीढ़ी में जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है जो नया बेबी बॉर्न हुआ है, दैट इज ऑफ स्प्रिंग। ट्रेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेट्स? ट्रेट्स का मीन करेक्टर से ही है। करेक्टर जो हैं, जो उसके गुण हैं, उसकी आइज़ का रंग कैसा है, उसके बालों का रंग कैसा है, वो टॉल है या छोटे कद का है, दीज आर ट्रेट्स। ट्रेट्स को हम लोग देखें तो ये 2 टाइप्स के ट्रेट्स हम लोग स्टडी करते हैं। वन जो पहला है इनहेरिटेड ट्रेट्स, एंड सेकंड जो आता है दैट इज द एक्वायर्ड। इनहेरिटेड नाम से आप लोग देख पा रहे हैं कि जो जीन्स, जो क्वालिटीज़ पेरेंट्स से बच्चे को मिलती हैं, जैसे कि आइज़ का कलर, बालों का रंग, है ना, दैट इज़ द इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स के अंदर क्या हम लोग लेते हैं? जो बच्चे ने खुद एक्वायर किए हैं, खुद प्राप्त किए हैं, जैसे गेम। कोई भी अगर बच्चा गेम खेलता है, म्यूज़िक सीखता है, या फिर उसने खुद से कुछ नई टेक्निक्स, पेंटिंग करना सीखा है, ये सब किस में आएंगे? एक्वायर्ड ट्रेट्स में। तो क्लियर है आप लोगों को? फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी, द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स और करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मीन बेबी में आने वाले जो गुण हैं। एंड ट्रेट्स कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड। इनहेरिटेड जैसे आपने सुना होगा, हेरिटेज में रहते हैं, हेरिटेज हैं बहुत सारे, यानी कि जो पुराने हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, जैसे कि आइज़ का कलर, हेयर्स का कलर, बच्चे की लंबाई, है ना। एक्वायर्ड में कौन से आएंगे? जो सेल्फ किसी बच्चे ने अपनी एफर्ट्स लगाकर सीखे हैं। क्लियर है? गेम, म्यूज़िक, कुछ भी वो जो करता है, ये सब उसमें आ जाते हैं। तो ट्रेट्स हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि 2 तरह के ट्रेट्स हम लोग स्टडी करेंगे। जो ये थ्योरी है, कौन सी क्वालिटीज़ पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की आएगी, ये हम लोग अगर स्टडी करेंगे तो ये थ्योरी की जो किस बेस पर आया, इस थ्योरी को क्लियर किया ग्रेगर मेंडल ने। किसने क्लियर किया? ग्रेगर मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल का जन्म जो है, उनकी डेट ऑफ बर्थ कई बार क्वेश्चंस आता है 1 नंबर का। तो 1822 से 84 तक का बर्थ रहा उनका, उन्होंने जो काम किया, तो इसलिए उन्हें फादर ऑफ इनहेरिटेंस, भी कहा जाता है। अब ग्रेगर मेंडल ने क्या ट्रेट्स बताए? तो उन्होंने 2 तरह के ट्रेट्स बताए। नंबर 1 डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट जैसे एक ब्रदर या एक फैमिली मेंबर डोमिनेट करता है तो उसके करेक्टर्स बहुत जल्दी शो होते हैं, उनके ही हर चीज़ फैमिली में मानी जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि ही इज़ द डोमिनेट पर्सन इन द फैमिली। ऐसा ही यदि करेक्टर हम लोग 2 लेते हैं कि एक फादर लंबा है, मदर छोटे कद की है, तो लंबे का जो लेंथ है, जो हाइट है, वो उसको डोमिनेट करती है, ड्वार्फ को।
तो टॉलनेस का जो गुण है, जो टॉलनेस की क्वालिटी है, वो डोमिनेट करती है किस पर? ड्वार्फ पर, यानी कि छोटे कद पर लंबेपन का जो है गुण वो हावी होता है। यदि उसमें है तो बच्चा जो पैदा होगा पहली पीढ़ी का वो मोस्टली लंबा होगा। सेकंड नंबर का ट्रेट है रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट जनरेशन में कब शो होता है? रिसेसिव ट्रेट का मीन है जब डोमिनेंट जो है, डोमिनेंट जो वाला जो गुण है, जो क्वालिटी है, ट्रेट है, वो एब्सेंट हो। द करेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ बट इज प्रेजेंट इन ए जनरेशन इज रिसेसिव ट्रेट। एग्जाम्पल ड्वार्फिज्म इन द एनी पर्सन और पी प्लांट हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो उसमें क्या है कि कब शो होगा रिसेसिव ट्रेट? रिसेसिव ट्रेट शो होगा जब कि आपके पास जो डोमिनेंट ट्रेट है वो एब्सेंट है, उसके जो जीन्स हैं वो एब्सेंट हैं। तो ये दो तरह के ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट के बारे में मेंडल ने थ्योरी में बताया। अब हम लोग उसकी थ्योरी को और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे और मैं आपको उसकी थ्योरी के बारे में स्टार्ट करते हैं। मेंडल्स थ्योरी, मेंडल्स थ्योरी। मेंडल का जो वर्क था, मेंडल ने अपने वर्क के लिए इंसान को या किसी पर्सन को ना चुनकर उसने पी प्लांट को चुना। पी प्लांट है ना, पी प्लांट को, जो गार्डन पी प्लांट है, गार्डन पी प्लांट, ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि गार्डन पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया या फिर उसका बॉटेनिकल नेम क्या है। बॉटेनिकल नेम है उसका पाइसम सेटाइवम। बॉटेनिकल नेम है उसका पाइसम सेटाइवम। अब सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चुना। पी प्लांट को चुनने का उनका रीज़न था कि बहुत इजी टू ग्रो है, इट वाज वेरी इजी टू ग्रो। अब यदि हम लोग किसी पर्सन को ले लेते तो पर्सन तो उतनी लाइफ में आप उतनी जनरेशन का स्टडी नहीं कर पाते, क्योंकि मेंडल की जो लाइफ होती, खुद की भी एक पर्सन की जो लाइफ होती है वो 70 to 100 के बाद मैक्सिमम नहीं हो पाती है। तो वो जनरेशन का, ज़्यादा जनरेशन का स्टडी नहीं कर पाते। बट मटर के पौधे पे वो जो स्टडी थी वो कई जनरेशन तक वो उसको स्टडी कर पाते हैं। इसका शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है। सेकंड रीज़न जो हम देंगे दैट इज़ द शॉर्ट लाइफ साइकिल। एंड थर्ड जो रीज़न हम लोग देंगे, इट पॉसिबल टू स्टडी नंबर ऑफ जनरेशन। नंबर ऑफ जनरेशन मतलब ये पॉसिबल था कि अगर उसका शॉर्ट लाइफ साइकिल है तो हम लोग उसकी बहुत सारी जनरेशन को इजीली स्टडी कर पाएंगे, ताकि हम लोग देख पाएँ कि किस पीढ़ी में कौन सा जो ऑफ स्प्रिंग है या कौन सी क्वालिटी उठकर सामने आती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे जो डोमिनेंट करैक्टर है वो F1 पीढ़ी या फर्स्ट जो पीढ़ी है उसमें शो होता है। सेकंड पीढ़ी में जो बच्चा आया है वो अपने बहुत आगे की पीछे जो है उनके बड़े बुजुर्ग, उनके ऊपर चला जाता है। तो इस चीज़ का अध्ययन जो किया गया वो इस पीढ़ी दर पीढ़ी के ऊपर ही किया गया। और उसका एक बड़ा कारण था कि उसने एक 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर लिए। 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए पॉसिबल नहीं था। बहुत सारे क्वालिटीज़ को लेकर, बहुत सारे गुणों को लेकर उन्होंने स्टडी किया। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो ये है, मैं आपको F1 पीढ़ी एंड सेल्फ पॉलिनेटिंग के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। पहले इससे पहले हम लोग एक डेफिनेशन जो 2-3 डेफिनेशंस हैं उसे हम लोग स्टडी कर लेते हैं। जो थोड़ा कैरेक्टर्स हैं उसे देख लेते हैं। एक नाम आपके सामने आएगा एलील्स।
एलील, व्हाट डू यू मीन बाय एलील? तो एलील क्या है, आप डेफिनेशन थोड़ा इसके बारे में लिख लीजिए। डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन, यानी कि जैसे यहाँ पर मेंडल ने जो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी को जीन के लिए एक रिप्रेजेंट किया है। कैपिटल टी से मतलब है टॉल प्लांट और स्मॉल टी से मतलब है ड्वार्फ प्लांट। इसमें जो अलग अलग जो हैं जीन, उनको क्या नाम दिया गया? एलील्स। दीज आर द एलील्स। टी मीन जी एलील। जैसे कि कैपिटल टी है यहाँ पर एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, और जो स्मॉल टी है दैट एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस। एक हम लोग नाम पढ़ेंगे इसी में ही। एलील क्लियर हुआ आपको? फिनोटाइप, फिनोटाइप और एलील में क्या डिफरेंस है? फिनोटाइप का मतलब है इट रेफर्स टू ऑब्जर्वेबल। फिनोटाइप का मतलब है, आप डेफिनेशन लिख लीजिए, इट रेफर्स टू ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिज्म। इट रेफर्स टू ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, फिजिकल अपीयरेंस, आप इतना भी काफ़ी है। फिजिकल अपीयरेंस जैसे कि टॉल प्लांट, एग्जाम्पल लिख लीजिए, टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट या फिर राउंड सीड। अब मेंडल ने क्या किया, ये आपके सामने एक चार्ट है। उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया एक ही क्वालिटी को लेकर। पहला उन्होंने लिया, जो पेरेंट्स हैं, प्योर टॉल प्लांट एक लिया, और उसका जो क्रॉस था वो उन्होंने ड्वार्फ प्लांट से करवाया। तो इसे हम लोग कैसे शो करते हैं? जैसा कि अभी मैंने बताया कि एलील को इससे कैसे कैपिटल टी से शो करते हैं टॉल को, ड्वार्फ को हम लोग शो करते हैं स्मॉल टी से। ये हैं, दीज आर द पेरेंट्स। इनका क्रॉस जब करवाया गया तो जो F1 जनरेशन हमें मिली दैट इज़ टी एंड टी, क्योंकि हमेशा एक जीन जो है, एक एलील, वो ट्रांसफ़र होकर आता है दोनों तरफ से। तो जब F1 जनरेशन के अंदर, इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है टाइप ऑफ ए जीन। तो जीनोटाइप क्या आया F1 जनरेशन का? टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इसमें सारे जो प्लांट्स होंगे, इसका फिनोटाइप कैसा होगा? लंबा, ऑल टॉल प्लांट्स होंगे। अब इसका जब हम लोग सेल्फिंग कराते हैं F1 से F2 पीढ़ी को चेक करने के लिए, तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद अब हमें क्या मिलेगा? क्योंकि अब हम लोग कैसे पेरेंट्स ले रहे हैं? टी। पहले दोनों हमने कैपिटल टी लिए, स्मॉल टी लिया, उसका क्रॉस कराया, देन अब हमारे पास पेरेंट्स कैसे हैं? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इसका आप गैमीट्स देख लीजिए, मेल एंड फीमेल। तो इसका जब हम लोग कैपिटल टी का कैपिटल टी से क्रॉस होगा, एक जीन इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, तो कैपिटल टी। अगर ये इससे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा दूसरी पीढ़ी से, तो कैसा ऑफस्प्रिंग पैदा होगा? टी और टी, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक इसमें अगर दोनों का हम लोग फिर से देखें तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, एंड फिर हम लोग करवाएंगे तो क्या बनती है पोजीशन? टी, यानी कि स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो अब हम लोग देखें तो 4 में से 3 जो प्लांट्स हैं वो कैसे होंगे? डोमिनेटिंग करेक्टर है इसमें टॉलनेस का, कैपिटल टी, 3 जगह, 1, 2 एंड 3। तो कैसा होगा? 3 जगह टॉल प्लांट हमें मिलेंगे, और एक जगह ओनली जहाँ पर एब्सेंट है। मैंने आपको पहले बताया था कि रिसेसिव ट्रेट क्या होता है। रिसेसिव ट्रेट इज़ दैट ट्रेट जबकि वो खुद को शो करता है किसकी एब्सेंस में? डोमिनेंट ट्रेट की एब्सेंट में। तो ये प्लांट कैसा होगा? ड्वार्फ होगा। स्मॉल टी वाला प्लांट कैसा होगा? ड्वार्फ होगा। तो इसका मतलब हमें जो रेशो मिलेगा F2 जनरेशन का, दैट रेशो इज़ 3:1। 3:1
1, यस, यानी कि 3 हमें लंबे पौधे मिलेंगे और 1 हमें छोटा पौधा मिलेगा। क्लियर है आप लोगों को? तो अभी हम लोग अगर हम लोग, तो अब ठीक है, अभी हम लोग इसके 2 कैरेक्टर्स लेकर और कुछ इसका छोटा सा हिस्सा बच्चा है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।